तो स्टार्ट किया जाए। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, ये आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी बनने की पूरी उम्मीद। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 हुआ, ये कौन से नंबर का है। तो पहली बात तो 2022 में 22वें नंबर का ही है, ये आपको ध्यान रखना है कि 2022 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप कौन से नंबर का, 2022। अच्छा, ओलंपिक 2020 हुआ था टोक्यो में, वो कौन से नंबर का था, तो वो 32वें नंबर का था। इनके नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी। जैसे ओलंपिक 2020 वाला जो टोक्यो में हुआ 2021 में, उसका नंबर 32वां। इसके पहले राष्ट्रमंडल हुए थे, राष्ट्रमंडल 2022 का नंबर कौन सा था, वो भी 22वां था। राष्ट्रमंडल 2022 का भी नंबर 22वां। और वैसे ही फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका भी नंबर कौन सा, 22वां। इसके बाद अब पहले फीफा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझ ले। जैसे सबसे पहली बात कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके साथ में इसकी स्थापना कब हुई, तो 1904 में हुई। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1904 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का, तो ज्यूरिख, और ज्यूरिख कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष काफ़ी लंबे समय से हैं, ये गियानी इन्फेंटिनो। और इसके बाद इसका मोटो, यानी कि इसका मोटो या आदर्श वाक्य क्या रहा, तो आदर्श वाक्य ये फीफा का आदर्श वाक्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। फीफा का मोटो या आदर्श वाक्य है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। तो ये फीफा का आदर्श वाक्य है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसके बाद अब अगली बात आती है कि जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहली बार फीफा मेंस वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया। और 1930 में पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो 1930 में उरुग्वे में हुआ। और इसको जीता किसने, तो उरुग्वे ने ही जीता था। और किसको हराकर, अर्जेंटीना। तो पहली बार अर्जेंटीना हारा था, लेकिन 2022 वाले में अर्जेंटीना जीता है। लेकिन पहले वाला जो उरुग्वे में हुआ, और इसको जीता भी किसने, तो उरुग्वे ने। तो पहला मेंस फीफा वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे, और जीता भी उरुग्वे। इसके बाद पिछला, यानी कि इसके पहले वाला जो था वो कौन से नंबर का था, तो 21वां था। हुआ कब, 4 साल में होता है, तो 2018 में। कहाँ पर, रूस में। और इसका विजेता कौन रहा, तो फ्रांस। किसको हराकर, तो क्रोएशिया को हराकर। तो इसके पहले वाला 21वें नंबर का 2018 में, कहाँ पर, रूस। और इसका विजेता फ्रांस, किसे हराकर, क्रोएशिया। इसके बाद अगला जो 2026 में होगा, ये पहली बात तो कौन से नंबर का होगा, तो ये 23वें नंबर का होगा। और 2026 में इसका आयोजन 3 देशों को मिला करके किया जाएगा, 3 जगहों पर, USA, कनाडा और इसके साथ साथ मेक्सिको। तो ये पहली बात तो ये याद रखना है, 1930 में पहली बार। इसके पहले कब हुआ, 2018। और अगला कहाँ पर होगा, 2026 में, और वो 23वां होगा USA, कनाडा और मेक्सिको में। इसके बाद अब बात करते हैं 2022 वाले फीफा की, जो कि 22वें नंबर का है। सबसे पहली बात कि इसका आयोजन ये कब से कब तक हुआ है, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ, यानी 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 के बीच में। तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ। इसके बाद बात आती है कि कहाँ पर हुआ, तो कतर में। और कतर में इसका फाइनल मैच भी कतर में खेला गया, और इसका आयोजन पूरे फीफा का ये कतर में हुआ। कतर की बात करें तो कतर की जो मुद्रा है वो रियाल है, और राजधानी दोहा है। इससे एक पॉइंट और याद रखिएगा, कतर पहला अरब देश बन गया है जहां पर फीफा का आयोजन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि पहला अरब देश जहां पर फीफा का आयोजन किया गया, तो पहला अरब देश आपका बन गया कतर। तो उसी जगह पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि कतर पहला अरब देश है जिसमें फीफा का आयोजन किया गया। कतर पहला अरब देश है जहां पर फीफा का आयोजन किया गया। इसके बाद अगली बात आती है कि 2022 फीफा में इसका मैस्कॉट क्या था, यानी कि हिंदी में बोलें तो शुभंकर और इंग्लिश में बोलें तो मैस्कॉट। ये था लाइव, इस बार का शुभंकर रहा लाइव, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली बात आती है कि 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप का आदर्श वाक्य यानी इंग्लिश में बोलें तो मोटो क्या रहा, तो ये था एक्सपेक्ट अमेजिंग। तो एक्सपेक्ट अमेजिंग इस बार का ये आपका मोटो रहा। इसके बाद स्लोगन, अगर हिंदी में बोलें तो बोल सकते हैं इस बार का नारा क्या रहा है या स्लोगन क्या रहा, तो ये था नाउ इज ऑल, ये इस बार का स्लोगन था। इसके बाद नेक्स्ट कि फाइनल मैच जो खेला गया इसमें विजेता कौन था, तो इसमें विजेता रहा अर्जेंटीना। किसको हरा कर, तो फ्रांस को हरा करके ये मैच इसने जीता है। तो इस बार के फाइनल मैच का विजेता अर्जेंटीना, किसे हराकर, फ्रांस। अब यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो फाइनल मैच खेला इसको जीता अर्जेंटीना ने, तो अर्जेंटीना अब तक फीफा वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है, तो इस बार को मिलाकर अर्जेंटीना 3 बार फीफा जीत चुका है। अब 3 बार ये कब कब जीता, तो पहली बार इसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था 1978 में, दूसरी बार इसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था 1986 में, और तीसरी बार इसने फीफा वर्ल्ड कप जीता है अभी 2022 में। लेकिन यहाँ से अगर आपसे बात की जाए कि कितने वर्षों बाद इसको दोबारा से ये जीत मिली है, तो लगभग 36 वर्ष बाद ये दोबारा से जीता है, यानी तीसरी बार, इस दूसरी से तीसरी बार में जो समय लग गया इसको वो 36 वर्ष, तो 3 बार ये जीत चुका है। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, नोट कर लेना है कि अब तक सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप ये कौन सी टीम जीती है, तो ये सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने, और ये 5 बार इसे जीत चुकी है। तो अब तक सर्वाधिक बार फीफा किस टीम ने जीता, ब्राज़ील ने 5 बार। तो सबसे ज़्यादा बार फीफा ब्राज़ील के द्वारा जीता गया। इसके बाद नेक्स्ट, फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले, यानी जो फाइनल मैच खेला गया इसमें हैट्रिक लगाने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर या दूसरे खिलाड़ी ये कौन बन गए, तो इनका नाम है किलियन एम्बाप्पे। और ये किलियन एम्बाप्पे हैं किस देश से, तो ये फ्रांस से हैं, ये भी याद रखिएगा। किलियन एम्बाप्पे फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी। अब दूसरे खिलाड़ी ये हैं, तो बात आती कि पहले कौन है, तो पहले खिलाड़ी जिन्होंने 1966 में हैट्रिक लगाई थी फाइनल मैच में, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, इनका नाम है जॉफ हर्ट्ज। तो यहाँ से याद रखिएगा 1966 में पहली बार फाइनल मैच में इंग्लैंड के जॉफ हर्ट्ज ने हैट्रिक लगाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि फुटबॉल का जो नाम था ये क्या था, तो इसका नाम दिया गया था अल रेहला। फुटबॉल का नाम था अल रेहला, और इसे बनाने वाली कंपनी, तो इसे बनाया था आपकी कंपनी एडिडास ने, तो इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था एडिडास। इसके बाद सारे मैचों में तो जो फुटबॉल खेली गई उसका नाम था अल रेहला। लेकिन यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, जो फाइनल फुटबॉल मैच था उसमें जो फुटबॉल यूज हुई थी, यानी फाइनल में जो फुटबॉल यूज हुई उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अल हिलम। ये इस फाइनल वाले मैच के लिए यूज की गई फुटबॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत से फीफा का
ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? तो आपका बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर था भारत से। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है फुटबॉल फाइनल मैच में फुटबॉल का अनावरण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो इनका नाम आप लोगों को मालूम होगा, दीपिका पादुकोण फाइनल मैच में अनावरण करने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके कुछ पुरस्कार भी देख लीजिए। तो अब फाइनल में पुरस्कार जो फीफा के दिए गए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2022 के 22वें फीफा मेंस वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया? अब देखो एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट प्लेयर का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा गोल्डन बॉल जो पुरस्कार है ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। और बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल जो दिया गया, या गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया लियोनल मेसी को, जो कि किस टीम से हैं? अर्जेंटीना। इसके बाद अगली बात आती है बेस्ट गोलकीपर अवार्ड, और बेस्ट गोलकीपर अवार्ड को दिया जाता है गोल्डन ग्लव्स। और बेस्ट गोलकीपर गोल्डन ग्लव्स अवार्ड ये किसे दिया गया? तो इनका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज, और किस देश से हैं? तो ये अर्जेंटीना से। इसके बाद अगली बात आती कि सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है गोल्डन बूट। तो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है, और ये किसे दिया गया? तो किलियन एम्बापे। अब बात ये आती है कि इन्होंने फाइनल में हैट्रिक करी है और टोटल में सर्वाधिक गोल किए हैं। तो इन्होंने कितने गोल किए हैं इस बार? तो 8 गोल किए हैं। इनका नंबर याद रखिएगा। सर्वाधिक गोल के लिए दिया जाता है गोल्डन बूट, और कितने गोल किए हैं? तो 8 गोल किए हैं। और इनका नाम है किलियन एम्बापे, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, फ्रांस। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात आती कि फीफा यंग प्लेयर अवार्ड ये किसे दिया गया? तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया एंजो फर्नांडीज को। और एंजो फर्नांडीज ये किस देश से हैं? तो अर्जेंटीना से हैं ये एंजो फर्नांडीज, यंग प्लेयर अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट दिया है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये किसे दिया गया? तो फेयर प्ले अवार्ड ये आपका एक फेयर प्ले अवार्ड दिया गया इंग्लैंड की टीम को। यहाँ पे इंग्लैंड लिख लीजिएगा। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड की टीम को दिया गया। तो यहाँ से इसको भी नोट कर लीजिएगा, फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड। लिख गया भाई। तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर किए, और अगर ज़रूरी लगेगा तो फीफा से रिलेटेड एक वीडियो हम और आपका जल्द ही डाल देंगे। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में जहाँ पर भी हो इसको शेयर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले एक बार इसका रिवीजन करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।